झनक करेगी बहुत जल्द आदित्य कपूर से शादी। अनिरुद्ध ने भी दिया झनक को शादी का प्रपोजल। अब क्या नया तूफान आएगा झनक की जिंदगी में? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं बोडो माँ जब झनक को खाना खिला रही होती है, झनक खाना खाने से मना कर देती है। यहाँ पे अर्शी टॉन्ट मारते हुए कहती है कि कितने नखरे दिखा रही है ये लड़की, एक तो हमारे घर में बेवजह आके बैठ गई है और ऊपर से खाना नहीं खाना कैसी नौटंकी कर रही है। यहाँ अनिरुद्ध उसे समझाता है कि नहीं जनक, तुम्हें खाना खाना होगा, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, बीमार हो गई, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। पर यहाँ पे जो जनक फिर भी खाना नहीं खा रही होती है। उसके साथ ही आप देखने वाले हैं कि ठम्मी यहाँ कहती है कि हमारे घर में बहुत जल्द जो है छोटौन की शादी होगी, इस वजह से हम इस घर में कोई भी श्राद्ध व्राद्ध नहीं करने वाले। हम नहीं चाहते कि किसी की भी मौत का साया हमारे घर पर पड़े। झनक को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट होती है। वो भी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता का श्राद्ध इस घर से हो, मैं कहीं और देख लूंगी, मुझे इस घर से आप जाने दीजिए, मुझे मेरे हाल पे सब लोग छोड़ दीजिए। बोडो माँ यहाँ झनक को बहुत समझाती है और कहती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलो, ये हमारा भी घर है, तुम्हारा भी घर है। आप देखने वाले ठमी विपाशा को बुलाती हैं, उसको बुलाती और कहती है कि जाकर झनक से कह दो कि इस श्राद्ध के टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब कुछ जाके उसे बता दो, शायद उसे ना पता हो। विपाशा कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं जाके उसके कमरे में उसे बता देती हूँ। तो यहाँ आप देखने वाले हैं विपाशा आती है झनक के कमरे में, लेकिन जैसे वो झनक के कमरे में आती है वो देखती है अनिरुद्ध तो पहले से ही मौजूद है झनक के साथ। आखिर क्या बात हो रही है दोनों के बीच? तो बस कान लगा के दोनों की बातें सुन रही होती है। दरअसल यहाँ अनिरुद्ध झनक से बात कर रहा होता है कि झनक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश कर ली अर्शी के साथ एडजस्ट करने की, लेकिन शायद मैं उसे खुश नहीं रख पा रहा, वो मेरे साथ खुश नहीं है, हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़े होते, हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं तुम मुझ पर कभी विश्वास क्यों नहीं करती। मैं अर्शी के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, अब मेरी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम हाँ कर दो। यहाँ झनक बिल्कुल भी हाँ नहीं करेगी अनिरुद्ध को और उसे समझाएगी कि आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये बहुत गलत है, आपकी ऑलरेडी एक पत्नी है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आपके साथ घर नहीं बसा सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप लोगों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, आप अपने गृहस्थी पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे अनिरुद्ध गुस्सा हो जाता है, वहां से चला जाता है, लेकिन तुरंत जो है वहाँ विपाशा आती है और यहाँ झनक को कहती है कि मुझे ठमी ने भेजा है, उन्होंने मुझे यह बताने के लिए भेजा है क्योंकि तुम्हारे पिता का श्राद्ध है ना, तो क्या काम करना है क्या काम नहीं करना वही बताने आई हूँ। तो आप देखेंगे कि वो घूम घूम कर पूरे कमरे में ये बातें बता रही होती है क्योंकि उसकी नजर तो झनक के फोन पे है। जी हाँ, झनक के फोन से ही तो वो सारा कांड करने वाली है। क्या वो झनक को बताते बताते उसके बेड पे बैठ जाती है और अपने एक हाथ से झनक का फोन छुपा लेती है। झनक का फोन उठाने के बाद वो झनक को कहती है कि मैंने तुम्हें जो समझाया समझ में आ गया ना, कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। झनक वैसे भी विपाशा से बात करने के मूड में नहीं होती, वो बोलती है हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ गया, आप जा सकते हैं। विपाशा बड़े ही खुश होकर वहां से निकल जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक ऐसा हथियार आया है जिससे वो करने वाली है बहुत बड़ा कांड। जी हाँ, वो ले लेगी झनक का फोन और वहां कर देगी आदित्य कपूर को मैसेज कि आदित्य मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब मैं सर जी के साथ भी नहीं रह सकती, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और तुमने मुझे एक टाइम पे शादी के लिए प्रपोज भी किया था, उस समय मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैं रेडी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो दोस्तों आप सोचिए जब ऐसा मैसेज आदित्य कपूर को झनक के फोन से आएगा तो आदित्य कितना खुश होगा। आदित्य को भी लग जाएगा बहुत बड़ा शौक कि भाई इतने अचानक से झनक ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी, ये कैसा चमत्कार हो रहा है, कितने अच्छे दिन आ गए, वो बहुत ज्यादा झूम जाने वाला है। तो आप देखेंगे वो फटाफट अपना बैग पैक करेगा और तुरंत जो है बोस हाउस के लिए निकल जाएगा। जैसे ही आदित्य कपूर बोस हाउस में एंट्री लेगा वहां होगा बड़ा धमाका। फिर यहाँ पे वो सारी चीजें डिस्कस होगी। अनिरुद्ध हैरान होगा कि झनक ने एकदम से आदित्य को शादी के लिए हाँ कर दी, मैंने जब झनक को कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो उसने मना कर दिया। झनक क्या कह रही थी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी आगे अकेले बिता लूंगी,
पर ये क्या, उसने तो आदित्य को बुला लिया, अब उससे शादी करने के लिए रेडी भी हो गई है। तो आप देखेंगे झनक शुरू में मना करेगी कि मैंने इस तरह का कोई भी मैसेज आपको नहीं किया। आदित्य वैसे ये बात सुनकर डिसअपॉइंट हो जाएगा, लेकिन वो झनक से कहेगा कि नहीं झनक, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम हाँ कर दो। जानती हो ना कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। तुम अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, किसी न किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें अपने जीवन में। कोई भी इंसान अकेले जीवन नहीं काट सकता, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ तो तुम हाँ कर दो। अब जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यहाँ आदित्य भी एक जिद पर अड़ जाएगा और झनक भी यहाँ पर सोचने लग जाएगी कि वैसे बात तो सही है, मुझे कभी ना कभी मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। सर जी के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इसके परिवार वाले और अर्शी दीदी मुझे कभी जिंदा रहने नहीं देंगे। तो बेहतर होगा कि सर जी जो अपनी जिंदगी अर्शी दीदी के साथ ही बिताए। मैं इस घर से दूर चली जाऊंगी ना, तभी मेरी जिंदगी में और इनके जिंदगी में शांति होगी। रही बात आदित्य की, तो आदित्य बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर झनक रजामंद हो जाएगी, वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी आदित्य के साथ। झनक फिर से बसाने वाली है अपना घर आदित्य के साथ। यह सुनने के बाद अनिरुद्ध को लग जाएगा बहुत बड़ा शौक, क्योंकि वो झनक को किसी के साथ नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता कि आदित्य और झनक एक हो जाएं। लेकिन अब झनक ने जब फैसला ले ही लिया है तो अनिरुद्ध इसमें क्या कहेगा। उसके थोड़े टाइम बाद अनिरुद्ध के सर पर एक और बॉम्ब फूटने वाला है। हाँ, वो बॉम्ब फोड़ने वाली अर्शी मुखर्जी। झनक ने तो ये बात कह के अनिरुद्ध को झटका दे ही दिया है, लेकिन अब अर्शी की बारी है, वो भी देगी अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका। बाद अनिरुद्ध बिल्कुल टूट जाएगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो चाह के भी अब झनक को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी हो तो अनिरुद्ध इसमें क्या कर सकता है। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि झनक जब ये डिसीजन लेगी आदित्य कपूर के साथ शादी करने का, तो आपको कैसा लगेगा। आप क्या चाहते हैं कि सच में झनक बसा ले अपना घर आदित्य के साथ और सुखी सुखी जीवन बिताए, या आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अनिरुद्ध को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, उसे झनक को पा ही लेना चाहिए, अब चाहे उसके लिए किसी से भी लड़ना पड़े। वेल, क्या होगा अनिरुद्ध का आगे का डिसीजन, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप देखने वाले हैं कि अब शादी की बात हो रही है, तो बहुत जल्द शादी का ट्रैक आएगा। एक तरफ आप देखने वाले हैं कि मीनू और छटौन की शादी को दिखाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ झनक और आदित्य की भी शादी की तैयारियां जल्द शुरू हो जाएंगी। दोस्तों मेकर जो है बार बार या तो हॉस्पिटल का सीन ले आएंगे, या हॉस्पिटल का सीन खत्म होगा तो शादी का सीन ले आएंगे। तो बस यहाँ पे फिर से शादी खेला जाएगा, और जितना मेलोड्रामा क्रिएट किया जाएगा कि शादी होगी, अंत में रिजल्ट कुछ और ही होता है। वेल, सच में झनक और आदित्य की शादी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।